Happy Dhanteras to you all and happy Deepavali. Good to see so many people still there despite the festivities. That's says a lot about you all. Thank you for joining in. हाँ Abhishek ji. So today we are not doing Bhagavad Gita. One reason was also because I could not take a look at it. I just came back on Wednesday morning, got a little occupied and was unwell also. So Abhishek ji, you were talking about something. I'm really lost my thoughts. You please. He was talking about धर्म के 6 पुस्तक मिले हैं उनको और अलग-अलग शिव धर्म और शक्ति धर्म और क्या-क्या है. Ganesh, Surya, Ganesh, all the rituals belongs for Karam Kand specific belongs to Ganesha. One belongs to Surya. One belongs to Shiva. One is Vaishnav, which is Narayana Vishnu. Another thing is Shakti, and then Iskand. Iskand is Kartikeya. So 6 major traditional divergence, which they are calling it as 700 years back, is Devata Anusarana Dharma. So I'm sharing my thoughts. These are totally my understanding, what as I understand. So you have to understand a few things. आदिकाल में ऋषि थे, तप था, उपनिषदों की समझ थी. हमारी जो प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्या जो हमारी थी, जो हमारा प्रतिदिन का जीवन था, उसमें भी एक जीवात्मा से परमात्मा तक की यात्रा के लिए कुछ सोपान थे, कुछ उपाय थे. तो हमारा जो पूरा दिनचर्या था वो इस प्रकार का था कि वो हमको प्रतिक्षण याद दिला के रखे कि महत्वपूर्ण क्या है, हम यहाँ क्यों हैं. उसका ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमने 4 आश्रमों की चर्चा कई बार की. हम सब जानते हैं कि हम ब्रह्मचर्य और फिर गृहस्थ और फिर ये और फिर वानप्रस्थ, ये 4 हमारे आश्रम व्यवस्था का हिस्सा है. तो मनुष्य ऋषियों से दीक्षा लेता था, बोध लेता था और उस दिशा में बढ़ता था. ये आदिकाल की बात है. धीरे धीरे वो समय था जब वेदों और उपनिषदों की रचना हुई. हमारे जो कर्म कांड भी थे, हालांकि कर्म कांड जो है वो यदि देखा जाए तो वो सभी प्रकार के तंत्र मंत्र विद्या है. तंत्र मंत्र विद्या भी है, आपका पूरा संगीत विद्या भी है. चारों वेद अलग अलग टॉपिक्स पे डेडिकेटेड है. जैसे सामवेद इज ऑल अबाउट म्यूजिक, अथर्ववेद इज ऑल अबाउट तंत्र एंड दोज रिचुअल्स. तो जो वेद भी थे, जो कर्म कांड थे, वो उसी तरीके से सेग्रीगेट किए गए. किंतु they also were contributing in the development of our cognition कि ये जीवात्मा है और यहां से यात्रा आगे जानी चाहिए. और इसीलिए उपनिषद बन भी पाए. उसके बाद समय परिवर्तित हुआ और मनुष्य जो है वो कोर से छिटक गया. थोड़ा छिटका. आज तो हम बहुत भयंकर रूप से छिटके हुए हैं, हमको स्रोत का कुछ पता ही नहीं है. किंतु तब थोड़ा छिटकाव आया. जब थोड़ा छिटकाव आया तो ऋषि जानते थे कि मनुष्य को कौन सी बात बड़ी अच्छी लगती है, वो है कहानियां. क्योंकि कहानियां
बहुत ही सुंदर माध्यम थी, लोग बैठ के सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, जानना चाहते थे। तो पुराण आए, पौराणिक कहानियां आई। अक्सर लोग गलती करते हैं कि पौराणिक कहानियों को बिल्कुल लिटरली ले लेते हैं कि ये लिखा है कि अब पुराण में इतनी कहानियां हैं, लिटरली ले लेंगे कि सती ऐसे गई थी और ऐसे तप किया और ये किया और वो किया और वो ऋषि ने ये किया, और वो सब कुछ लक्षणा है। All of that is indication. They are not in their real sense, and that has to be understood very very clearly. तो हमारे हमको जो रिलीजियस धर्मों के नाम पे ये दे दिया गया है ना, कि जैसे कि आई कम फ्रॉम अ कम्युनिटी कॉल्ड कायस्थ, तो हमें चित्रगुप्त कथा दी गई है। सिमिलरली देयर आर मेनी मेनी स्टोरीज फॉर वेरियस स्टफ। सो आप जो भी पूजा करते हैं उसके साथ में कथा होती है। हमारे सत्यनारायण कथा है, वेरी कॉमन। आप जो कुछ भी करते हैं वहां एक कथा है। वो कथा क्या लिटरली है? नहीं, वो कथा आपको बताती है कि उस दिशा में देखो, तप का मतलब क्या होता है। जब आपसे ये कहा जाता है कि ये प्रयोजन करके इस तरीके से तप करना है, तो आपको ये बताया जाता है, या इस तरीके से ईश्वर का गुणगान करना है, स्तुति करनी है, तो ये बताया जाता है कि आपके मन का हर एक कोना प्रभु में रम जाना चाहिए। लेकिन हम कहानियों को लिटरली लेते हैं, और बिल्कुल यही कारण है कि आज की पीढ़ी इन चीजों से छिटकती जा रही है। अब होता क्या है कि इसी संदर्भ में कई सारे अलग अलग प्रकार के जो हम धर्म देख रहे हैं वो आए। अब मैंने उनको पढ़ा नहीं है, इसलिए उनमें क्या लिखा है ये मैं नहीं कह सकती हूँ, और उनका क्या अर्थ निकलता है ये भी मैं नहीं कह सकती। किंतु धर्म बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित है। जब राम को धर्म सीखना था तो वो वशिष्ठ के पास गए थे। जब कृष्ण को धर्म सीखना था तो वो भी अपने गुरु के पास गए थे। हर राजा धर्म सीखता है, और इसलिए उसे गुरुकुल भेजा जाता है, भेजा जाता रहा है। तो धर्म क्या है ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ, मन परिवर्तित हुआ, मन थोड़ा और चंचल हो गया, थोड़ा और कुटिल बुद्धि हो गया, और बात इसी प्रकार बढ़ती गई, तो उसी के अनुसार हमारे समक्ष ग्रंथ भी रखे गए। जब मन कुटिल हो जाता है तो उसे धर्म नहीं खींचता है, उसे डर खींचता है। उसके पैरों में बेड़ियां डर डालता है, तो डर दिखाया गया। और इसी तरीके से बहुत सी बातें जो हैं वो आगे तक आई। मुझे याद है कि एक बार आचार्य जी से किसी ने पूछा था मनुस्मृति पढ़ के, कि उसमें तो लिखा है कि शूद्र यदि उपनिषद पढ़े तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। तो उन्होंने बहुत क्रोध किया था। उन्होंने कहा कि पहले तो इसका अर्थ समझिए, तात्पर्य समझिए। शूद्र माने कौन? शूद्र माने वो नहीं जिसको कि आपने आज की डेट में डिफाइन कर दिया है। शूद्र माने वो जो अपनी चमड़ी में अटका हुआ है। जैसे आज हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, तो ये शूद्रता का ही तो निशानी है। हम कैसे दिख रहे हैं, और हमने कितना पेंट लगाया है, और हमने कितने कैसे कपड़े पहने हैं, ये शूद्रता ही तो है। कि हमारी पहचान हमारा शरीर बन जाता है, और क्या है। तो जो अभी शरीर में बसा हुआ है, यदि वो उपनिषद पढ़ने जाएगा तो क्या उसको तनिक भी समझ आएगी बात? नहीं आएगी। तो ऐसे लोगों के लिए
जब ये कह दिया जाता है कि कान में गरम ग्लास डाल दिया जाए पिघला करके कांच को, तो लगता है अरे बाप रे बाप रे बाप, और वो उस तक पहुंचने का प्रयास भी नहीं करेगा। तो तात्पर्य है। और फिर उन्होंने गुस्सा किया था कि तो तुम्हें किसने कहा मनुस्मृति के पास जाने के लिए? अच्छे ग्रंथों की कमी हो गई है क्या? उपनिषद आप समझ गए, सब कुछ जीवन में उतर गया, जो आप मनुस्मृति के पास चले गए। और यही होता है, आप एक उचित ग्रंथ उठाइए और उसमें डूब जाइए, आपको 10,000 जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम कहीं भी डूबते नहीं हैं, हम कहीं भी स्थित नहीं होते हैं, हम कहीं भी गहरे नहीं उतरते हैं, और ये मुश्किल है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सिर्फ यही मुश्किल है। एक को पकड़ के गहरे उतर गए तो बात बन गई। लेकिन मन हजार दिशाओं में भागता है, तो हम हजार प्रकार के वो भी उठा लेते हैं। थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा वो पढ़ लेते हैं, थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा इधर रिसर्च, थोड़ा उधर रिसर्च। और रिसर्च करने के बाद अगर तो आपका मन शांत हो गया, प्रश्न मर गया, तो बहुत बढ़िया। पर यदि मन और हिलोरे मार रहा है और भीतर ज्वालामुखी भड़क रही है और अनसेटलिंग स्टेटस है, तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आपने अपने आप को बिखरने का सामान दे दिया है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए साधक होना कोई सरल बात नहीं। याद है ना, हमने zen की बात करी थी एक बार, वो कहानी बोली थी, पिछली ही बार बोली थी शायद, कि वो एक आता है zen गुरु के पास, कहता है कि अगर मैं 10 साल zen सीखने में लगाऊंगा, अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं zen कितने दिन में सीख जाऊंगा? तो गुरु कहता है 10 साल। अच्छा, मैं बहुत कोशिश करूंगा तो कितने समय लगेंगे? गुरु कहता है 20 साल। और बहुत बहुत कोशिश करूंगा 30 साल। ये कौन सा कैलकुलेशन है? क्योंकि कोशिश करने वाले को ही तो मरना है, और यहाँ कोशिश करने वाला और प्रबल होता जा रहा है। बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ें। अब बोल दीजिए मुझे नहीं आता है और मुझे जानना भी नहीं, वो बिल्कुल अनावश्यक है। एंड दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। प्लीज होल्ड yourself from delving into 1,000 things that will never help. अगर एक हमारी नॉर्मल स्टडीज को ही आप देखिए ना, जो बेसिक मेडिसिन पढ़ता है, फिजिशियन है, जनरलिस्ट है, सब कुछ का है, लेकिन जहां आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं, देन यू हैव इवन मोर। तब पढ़ाई का क्षेत्र और बढ़ जाता है। सब कुछ पढ़ने में 4 साल, सिर्फ एक कान को पढ़ने के लिए और 2 साल, 3 साल, पीएचडी करने के लिए और सूक्ष्म एक पकड़ते हैं और उसमें आप ये पढ़ते हैं। एंड वी नो, आपको लिवर की समस्या होती है तो आप जनरलिस्ट के पास जाते हैं, आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, या किसी की भी समस्या होती है, महत्व तो हमेशा स्पेशलाइजेशन का होता है। एक में घुस जाओ और उसमें गहरे उतर जाओ। ये तो हमारी रोजमर्रा के जीवन की कहानी है। तो अध्यात्म में ये कैसे संभव है कि आप सब जगह छितरा जाएं और सब कुछ मिल जाएगा? सब कुछ उपलब्ध है, ये हमारी हमारे लिए आशीर्वाद है। अब उस आशीर्वाद को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ठीक है ना? हाँ अभिषेक जी बोलिए। मैम, पहली बात तो वो क्वेश्चन अब मायने नहीं रखता, बहुत देर से हाथ उठा हुआ है। बट एक चीज मैंने और समझी थी, जस्ट बिकॉज कोई और बुक नहीं, पहले से जो बुक ली हुई उन्हीं के थ्रू। जब हम पुराणों में कहानियों की बात करते हैं, ठीक है, irrespective, I'm not serious, I do not wanted to change the topic, but हाथ उठा हुआ था इसलिए। पुराणों में से अगर कहानी निकाल दें तो वो केवल 10% हिस्सा है। बाकी औषधि विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, क्योंकि उस समय पे एक परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट सर्किल, तो वो है उसमें, क्योंकि हमें बताया गया है समझाने के लिए कहानियों वाला पार्ट, राइट? क्योंकि हर इंसान वो मैथमेटिक्स नहीं समझ सकता या वो आयुर्वेद नहीं समझ सकता। तो मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट पुराणास ओनली फॉर their stories, but every time, मतलब the last time I looked into last week, uh, तो वो 10% part ही है। And do not, I know that this question does not exist anymore in my mind. But was there something, so इसलिए हाथ उठा हुआ था, sorry। जीने के बहुत सारे ये होते हैं और हर चीज की अपनी उपयोगिता है। तो अर्थशास्त्र की भी है, औषधि शास्त्र की भी है, सबकी है। जब तक शरीर है कुछ आवश्यकताएं हमेशा रहेंगी और कुछ गुणधर्म आपसे सदा कार्य करवाएंगे। लेकिन मूल क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, इससे दृष्टि हटेगी तो थोड़ी झंझट होगी। एक और बात जो जिसके विषय में मैं कहना चाह रही थी और बहुत समय से, वो ये है कि स्टूडेंट होना क्या होता है। What does it mean to be student? What do you think? What does it mean to be a student? कोमल जी, आप तो टीचर रही हैं। Surrender to the teacher. The one who surrenders to the teacher is a student. Who is literal Full meaning? faith. Faith के साथ, no doubts. Listens with faith. Maybe on just my viewpoint. You may elaborate. Okay. हाँ अभिषेक जी। Ma'am, the person who studies with objectivity, maybe because student comes from study even the teacher, right? He might be studying the teacher. जो गुरु से ज्ञान निकलवा ले वो शिष्य है। विद्याजीत सिंह जिज्ञासु। हमारे यहाँ स्टूडेंट शब्द इसीलिए प्रचलित कभी नहीं रहा है। जो शब्द है हमारे यहाँ वो है डिसाइपल, शिष्य। एंड आई एम ओनली टॉकिंग फ्रॉम माय विद्यार्थी, जिसका अर्थ विद्या से है। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कि हम लोग इतने समय से जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो जानना समझना चाहते हैं, तो ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। The first thing is the humility that you have. That's the first. A lot of times, it is never about being well read. It is never about being well read.
It is always about who you are. It is always about who you are. हमारे भीतर दो एंटिटीज हैं, एक है ईगो, दूसरा है ऑब्जर्वर। एक है जीवात्मा, दूसरा है आत्मा। जब तक आप जीवात्मा के केंद्र से बात करते रहेंगे, ईगो के केंद्र से बात करते रहेंगे, विद्यार्थी बनना कठिन होता रहेगा। ये हमेशा होगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम सब कुछ पाएं इस प्रक्रिया से, ये होना चाहिए। यदि ये नहीं हो रहा है तो फिर बहुत दुखद घटना हो जाएगी। हम सब कुछ पाएं इस प्रक्रिया से। So at a lot of time, wherever you are studying, listening, whatever, you might find that the book is insufficient, the person is insufficient, wherever the lecture is insufficient, you possibly know more. However, with what intent am I sitting there? And how is my mind at that moment? What is the quality of my mind? Will create an environment of absorbing and learning for me, or can create a filter for me. Both the things can happen. जैसे शील जी ने पूछा था ना, that digest before you assimilate. What does that mean? So कुछ भी आता है ना तो उसकी जुगाली करिए, be with that. मैंने सोनू निगम का ईयर बाइसेप्स का एक इंटरव्यू भेजा था. I don't know how many of you could actually go through it. But it was very interesting the way he spoke. And one thing which I just loved, he said is, हर किसी की जर्नी है ना, हर किसी की जर्नी है, तो उसको जरने दो. इन हिंदी जलना को हम, जो हमारी लोक भाषा है, उसको हम जरना कहते हैं, जर गया. तो हर किसी की जर्नी है, उसको जरने दो. That's what he said, and that very interesting. Why? Because तप के ही कुंदन बनता है. And that has to be remembered for all of us. So the first is, know that I am here to sit in the tap. तो जलना तो होगा ही, जलना प्रक्रिया का हिस्सा है. इसमें मैं जो हूं, मैं समझती हूँ, वो जलेगा. मेरी बुद्धि जो है, जो समझती है, वो जलेगा. स्वाहा होगा, स्व का दान होगा. स्वाहा यही तो है ना. कोई भी होम होता है, हम जब स्वाहा कहते हैं, क्या है वो? हम वो थोड़ी डाल रहे होते हैं. होम की जो आहुति होती है, उसके असल में वो तो सिग्निफिकेंट है, वो एक लक्षणा है. स्व का दान करना होता है. मतलब मैं जो स्वयं को समझती हूँ, जानती हूँ, उसका दान करना होता है. और उसका फर्स्ट स्टेप है that you start getting detached from who you think you are. And when you do that, you will notice how peaceful it is, how liberating it is, how uplifting it is. This is something that I thought, let's, on the
eve of Diwali, when in the darkness we put on so much of light. The first light that has to be lit in us is the light of being a disciple. A disciple means the one who is disciplined. So we need to check our sense of discipline. Okay. What other questions do we have? Do we have questions? मैं पूछूं ऋचा जी? हाँ शिव जी पूछिए ना. मेरे को एक बात बताइए, ये सेल्फ डाउट को कैसे हैंडल किया जाए? सेल्फ डाउट ये ओवर्ट चीज होती है या कोवर्ट होती है? लाइक शटल होती है, जैसे आप कोई बंदा अगर सेल्फ डाउट में होगा तो शायद बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करेगा बहुत सारे जगह पे कि मेरे को सब कुछ पता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज को बिल्कुल. कैसे हैंडल करें? इस चीज को कैसे हैंडल करें सेल्फ डाउट? आपने ना अभिषेक जी का प्रिय प्रश्न पूछा होगा. He keeps asking me about the validation thing. और आपने जो बात बोली है ये आपको अभिषेक जी में हमेशा देखती होगी that he researches a lot. बहुत पढ़ते ये हैं इधर उधर बहुत इधर. बहुत देखा है मैंने उनको। सेल्फ डाउट का एक बहुत बड़ा स्रोत तो हमारा अपब्रिंगिंग होता है. हम जैसे पाले पोसे जाते हैं और हर क्षण हमें बताया जाता है कि यू आर नॉट एनफ, यू आर नॉट एनफ. ये हमारे भीतर सेल्फ डाउट बहुत गहरे में लेकर के आता है. इफ आई एम नॉट एनफ, what do I need to do to be enough? And especially when people are telling me that I am not enough, then I need people to tell me that I am enough. You know, my daughter was very furious couple of days ago. हमारे टीचर्स जो हैं हमको ये बना रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स बना रहे हैं. They are not creating creative minds. She was very furious. I said, then you have to find out a path to handle it, because any school you go, condition is going to be the same, more or less, unless I put you into a few of the boarding schools which are really known to create something else. If you are willing to, I'll do it the next year, if you are willing to. But if you want to be part of a school, this is going to be the case. So the question is, why are you absorbing that to become your identity? You must know that your teachers equally are human beings. They are not gods. And so do not expect godly behavior from them. And so don't take that as your identity. कि उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी क्लास तो बड़ी बकवास क्लास है तो तुम बकवास हो गई. No, it is not like that. So now you see, this is the first space where we get self-doubt from. When our parents, our teachers, our environment is constantly telling us that you are not enough. You have to achieve this, this, this to be enough. You should be doing this, this, this to be enough. So that's the first space we get self-doubt from. The second space that we get self-doubt from is our own experiences. जब हमारे अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, हमने कुछ किया, उसका कोई परिणाम आया ही नहीं, जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ नहीं, हमें और मुंह की खानी पड़ी, हम पैसा अर्जित नहीं कर पाए, घर चलाने में दिक्कत हो रही है, ऑफिस में परफॉर्मेंस वैसा नहीं है. So then we say that, I knew I do not know this. I don't know this. I am not good.
आई एम नॉट गुड इनफ। फिर वहां से सेल्फ डाउट आता है। एंड द प्रॉब्लम इज everything around us, from the media to people to every experience, everything around us is only giving us a glimpse, because the moment self doubt का concept हमारे भीतर आ गया है, we immediately start comparing कि अगर मैं इसमें अच्छा होता तो मैं किसके जैसा होता। we are told, no, तुम्हारे आइडियल कौन है। From the childhood we are asked to create role models for us. तुम किसके जैसा बनना चाहोगे? अरे भाई, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मैं हूं, किसी के जैसा मैं कैसे हो जाऊं? एंड व्हाई इट ऑल? ये एक बच्चा मन नहीं पूछ पाता है। एंड वी कंटिन्यू दिस बिहेवियर, वी कंटिन्यू दिस बिहेवियर। ये बहुत बड़ी दुविधा है हमारे जीवन में। तो सेल्फ डाउट आता ही रहेगा, और हर बार जब आप अपने लिए एक मापदंड बनाएंगे और आप चाहेंगे कि मुझे पता हो जाए कि भाई ये ठीक किया नहीं किया, तो आप जो कुछ भी करेंगे आपको उसका एक बेहतर स्तर बता ही दिया जाएगा। वट एवर यू डू, इफ यू कॉल दैट एक्स, देन x+1 की पॉसिबिलिटी तो है ना, संभावना तो है ना। Then the other challenge is we are constantly trying to know who am I through others. I need others to appreciate me for me to know that I am good. जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं और हमको कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तब हमको लगता है कि हाँ, मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। जब हमारा घर का इंटीरियर बहुत मस्त होता है और कोई आके बोलता है यार व्हाट अ लवली हाउस, देन वी फील हाँ, आई डिड अ गुड जॉब। In the words of J. Krishnamurti, the need to know who am I is so high. It is so intrinsic that when we do not know ourselves directly, we have no direct perception of ourselves, then we want to know ourselves through others. And that's where we become slave of validation. That's where we become slave of appreciation. That's why we are so greedy about rewards. Every reward tells me that, oh, I am so good. We are never happy with who we are. Doesn't matter if the world appreciates it or not. 10 years ago, I could not write. I always knew myself as somebody who could not write. That was my label. MBA की एग्जाम में, मार्केटिंग के पेपर में मैंने मेन शीट भी नहीं भरा था। इमेजिन, मार्केटिंग का पेपर जिसमें कहानियां ही लिखी जाती हैं, फॉरगेट टेकिंग सप्लीमेंट्री शीट्स, मैं मेन शीट भी नहीं पूरा भर पाई थी। So I had been so crisp in writing, ठक 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 ठक, and with time I was asked by आचार्य जी कि ऋचा जी आप लिखिए, and I looked at him, I said मुझसे लिखना नहीं होता है। कहते नहीं, आप लिखिए और आप मुझे भेजिए। So then I created the WordPress का ये, फिर पहले मैं डायरी में लिखती थी 5 पन्ने, फिर उसको मैं एडिट करती थी, फिर मैं टाइप करती थी, because I had given that commitment to him, so I had to honor that. And today it flows. 1000 words लिखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, it would hardly take me half an hour.
अब मैं जो लिखती हूँ मैं बहुत कोई पब्लिश नहीं करती हूँ. So should I have self-doubt that I can't write because my writing is not appreciated? And I have also been told by somebody that you are a lousy writer. And I said, fine. I'm good. This is my writing style. And I love it. And I'm happy with it. And I'll not change it. If you can be like that, then I don't need you to tell me that I'm a good writer or not. Because just like movies, writing also has so many genres, so many styles. Why should I adhere to one style? I have my own style. And why should I allow to tell you to tell me that my style is not the right style? This is not what people like to read. I don't believe that. दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, हर तरह के राइटिंग स्टाइल्स के लिए रीडर्स हैं. पब्लिश करूं नहीं करूं वो बात की बात है. I am very happy with what I have written and that's it. So if I start looking for validation कि यार मैंने जो लिखा वो छपा नहीं, किसी ने कुछ पढ़ के कहा नहीं, फिर हो गया. So you have to know that what you are doing is good. And more you do it, more you will automatically hone the skills. आप जितना लिखेंगे, आपकी स्किल्स उतनी इंप्रूव हो जाएंगी. ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. सभी चीज का यही कहानी है. आप जितना जो कुछ भी करेंगे with remember Patanjali consciousness practice but with consciousness and more you do that you automatically get better at that. हाँ ये स्वयं में कंटेन हो जाना that I'm very happy with the way I am and I'm learning and I'm growing and that's all and that's good. यहाँ पहुंच पाना is very important. यहाँ जब आप आएंगे ना तो फिर सेल्फ डाउट के लिए स्थान नहीं बचेगा. With the worst of the experiences of life, you will not still have self-doubt. And that's a beautiful space to be in. So please look into आप क्यों validation demand कर रहे हैं. बचपन से वो सिखा दिया गया, अब आप बच्चे नहीं हैं किंतु अपने एक मोमेंट पहले तक के शील जी को छोड़ने के लिए तैयार रहिए. वो था जैसा भी था, अच्छा था बुरा था whatever. Am I still that? No. Move on. So then मेरे साथ बचपन में ये हुआ ठीक है यार, पर तुम अब वो थोड़ी हो, या वही रहना है जीवन भर. So then and that's why I say engage in something. Because more you engage, you will yourself know कि यार ये करने में कितना मजा आया. और जिस चीज में आपको मजा आने लगता है ना, फिर उसमें सेल्फ डाउट नहीं रहते हैं. कभी अच्छा भी होगा और कभी खराब भी होगा. कभी क्वालिटी अच्छी भी होगी, कभी गुणवत्ता थोड़ी सी कम भी होगी. दैट्स फाइन. कुछ भी करिए. आप खेलते हैं आप खेलिए, आप पढ़ाते हैं आप पढ़ाइए, आप लिखते हैं आप लिखिए, आप गाते हैं आप गाइए. कुछ भी जो आप करते हैं वो करिए, फ्री का करिए, बट डू इट. And when you do it, enjoy doing that. Get into it. And that ananda of doing that is your reward. And that will take away your self-doubt. यार क्या मजा आया करके, जैसा भी था बहुत अच्छा था. Is it helping you, Shilji? हाँ जी ऋचा जी. Yes, yes, it is helping me. Thanks a lot. ठीक है. Thank you.
मैम एक सप्लीमेंट्री सवाल ऑन सेल्फ डाउट पे या कि बाकी नेचर ऑफ सेल्फ डाउट इज सेल्फ इवॉल्विंग। जब हम शुरुआत से, राइट, बचपन से, तो जब घर से ही हमें सेल्फ डाउट मिल जाता है, राइट, क्या वही हमारे बाकी फ्यूचर के सेल्फ डाउट्स को नरिश करता है? जैसे मेरे दिमाग में जब आप बोल रहे थे तो एक विचार आ रहा था कि हम बचपन से ही अपने माँ बाप को भगवान तुल्य, ईश्वर तुल्य कहते हैं और हम कहते रहेंगे। मगर हमें ये भी जब बड़े हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो भी इंसान है और उन्होंने जो कुछ भी किया, जो उनके हाथ में पॉसिबल था, जो उनकी शिक्षा या ज्ञान में था, हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ चीजें भी सिखाई हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज सही सीख जाते हैं। जब हम एडल्ट बन जाते हैं, जब उस रोल में आते हैं, तब हम ज्यादा समझ पाते हैं कि या तो हम उसी पल्ले पे चल रहे हैं कि जो उसी, या थोड़ा हम पढ़ ले जाते हैं। तब हमें समझ में आता है कि यस, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मगर पेरेंट्स को ह्यूमन बीइंग समझना हमें बहुत देर में आता है, शायद इस वजह से। और तब तक हमारे पैरामीटर्स वही होते हैं और वो हमारे सेल्फ डाउट के बीज बन जाते हैं। शायद मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा था, तो मैंने कहा शायद एक हो, या मैं जबरदस्ती ब्लेम करना चाहता हूँ। नहीं, इसलिए पहली बात ना, एज अ पेरेंट आपके आसपास जो कुछ भी ये बताता है कि माँ बाप भगवान होते हैं ना, उनको बंद कर दीजिए। जिसमें हमारे हिंदी टीवी सीरियल बड़े काम के हैं, मैं तो माँ हूं ना, माँ सब जानती है। वो नॉनसेंस जो है ना, बहुत खतरनाक होता है बच्चों के लिए। इसमें समाज का बहुत बड़ा रोल है, देखा जाए तो। हम हमारा पूरा हमारी पूरी ढांचा, देखो वो माँ बाप है, उनके साथ ऐसे नहीं बात करते, उनसे ये नहीं कहते, उनसे वो नहीं पूछते, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ जो नॉनसेंस चलता है ना, तो हम लोग वहां पे बहुत फंस जाते हैं। हमको यही समझ में आता है कि माँ बाप तो भगवान है, उनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। बट वी लेटर रियलाइज कि दैट इज नॉट द ट्रूथ। और इसमें हम उनके साथ भी बड़ी नाइंसाफी करते हैं, बिकॉज आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम इज ऑल्सो लाइक दैट। देन हमारी अपेक्षाएं उनके साथ वैसी हो जाती हैं कि अरे वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। आज की तारीख में जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो हम कहते हैं हमारे माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते थे यार। क्यों नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि वो बिल्कुल इंसान थे, उससे ज्यादा कुछ थोड़ी थे। To give birth is a very very animal stuff. Giving birth never makes anybody parent. This is the first lesson of parenting. जन्म देना तो जानवर भी जानता है, उसमें क्या है? आपने कोई कोर्स थोड़ी किया था कि जब ये टेस्ट पास करेंगे तभी आप जन्म देने के लिए के हकदार हैं। ओशो कहते थे हर किसी को बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, which actually is a fact. लेकिन माँ बनना जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद, अरे यार, गिव मी अ ब्रेक। और ये सब कहानियां जो है ना, एंड फ्रैंक, in fact Osho very interestingly he always said we all are illegitimate child, क्योंकि हम सब सेक्स की पैदाइश हैं, हम प्रेम की पैदाइश नहीं हैं। That's why we are illegitimate child. That's what he always said. How many of us really prepared ourselves to become a parent and then took a step into parenting? No. तो इसलिए हम तो कभी भगवान थे ही नहीं एज अ पेरेंट, ना हमारे माँ बाप भगवान थे एज अ पेरेंट।
तो अब अगर ये बात समझ में आ जाती है, forgive them and move ahead. जनरेशन से हमारे यहाँ बायोलॉजिकली पेरेंट बनने को ही क्वालिफिकेशन माना गया है। लेकिन कितनी मजेदार बात है ना कि राजाओं के घर में जब बच्चे पैदा होते थे, उनको जीवन सीखने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। एक राजा उनका सिर्फ माँ बाप बन करके, और रानी जो है माँ बाप बन करके जीवन नहीं सिखा रहे होते थे, गुरुओं के सुपुर्द किया जाता था, और जो गुरु कह रहा है वो ही उचित है, ये भी जाना जाता था। बीच में आई वॉज when I was working for a section of Smile Foundation, I was working with schools, और मैं बहुत प्रिंसिपल से मिली दिल्ली एनसीआर में। I used to have long conversations with them, एक एक डेढ़ घंटे के conversations हमारे होते थे, और उससे मैं ये बोलती भी थी, and a few of the principals they almost got, अच्छा, I said, ma'am, your age as a parent is equal to the age of your child. She said, okay, my child is 17 years of age. Am I only 17 years of age as a parent? I said, of course. Were you a parent before that? No. A parent in you took birth when the child took birth, no? लेकिन बच्चे को तो आप इतना लंबा स्कूल में भेज देते हो, अपने आप को एक दिन भी स्कूल में नहीं भेजते हो पेरेंटिंग पढ़ने के लिए, क्यों? What make you take it for granted that you can be a good parent? तो उस लेवल पे बहुत सारी गड़बड़ होती है। आई हैव वर्कड in the space of parenting. Komal ji works as a parenting coach, and she also will tell you the same thing. No parent wants to get fixed. Every parent से मेरे बच्चे को फिक्स करो। फिक्सिंग चाहिए होती है पेरेंट्स की पहले। वो अपनी एंजाइटी से छूटे तो बच्चे को अपनी एंजाइटी कम दे, बच्चे को वैसे वो मार देता है अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण। हाय राम, ये क्या बनेगा, क्या पढ़ेगा, पता नहीं, इसकी ये तो पूरे टाइम यूट्यूब में लगा रहता है, पूरे टाइम इंस्टाग्राम में लगा रहता है, और उसकी एंजाइटी के कारण बच्चा और ज्यादा यूट्यूब में घुस जाता है, बोलता है यार उससे मुझे छुटकारा दो। So they did whatever they did unconsciously. We need to be conscious. उन्होंने किया, and have that gratitude that whatever they did to the best of their capability. उनकी capability कम थी, have that compassion also. क्योंकि वो फेज बीत गया, आपके पास अब वो फेज है नहीं, आपके पास आपका फेज है, and you have your kids. You be the parent जैसा होना चाहिए। And that will open doors. And that is why आध्यात्मिकता का कोई विकल्प नहीं होता है। आध्यात्मिकता सिर्फ ब्रह्म को पाने के लिए, आत्मन तक पहुंचने के लिए नहीं है। I was talking to Anubhuti ji and I said this, told to her a couple of days ago. दो तल होते हैं। पहला तल तो ये होता है कि आपको जीवन समझ में आने लगता है। जब वो होता है ना, उसके बाद आप चूज कीजिए कि आपको यात्रा किस दिशा लेके जानी है। किंतु ये पहला तल तो निर्विकल्प होना चाहिए। पहला तल तो निर्विकल्प होना चाहिए, नॉन निगोशिएबल। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अभिषेक जी, प्रश्न फिर से बताइए। जी प्रश्न ये था कि मैं एग्जैक्टली 1-to-1 रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने माता पिता को बचपन से भगवान मानते हैं, या भगवान की तरीके से हमें सिखाया जाता है कि माता पिता ही ईश्वर तुल्य है। अब वो हमें बहुत कुछ बताते हैं, सही भी
गलत बीज जैसी हमें ये एहसास नहीं हो पाता काफी समय तक, जब तक हम उस एहसास से जूझ नहीं रहे होते हैं कि वो भी इंसान। हाँ, मतलब जब आप क्वेश्चन अप करने लगते हो ना, अध्यात्म की मुझे पहली सीढ़ी ही प्रश्न करना है शायद। तो जब हम प्रश्न करने लगते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो भी हमारी तरह इंसान ही है। और उन्होंने भी कुछ पढ़ा, ज्ञान अज्ञान विद्या अविद्या सब उनके पास। तो वो अच्छे भी थे या बुरे भी थे वो बात नहीं है, बट ये है कि वहां से शायद पहला बीज पड़ जाता है डाउट का। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बचपन की, कि हमेशा ये बोला गया कि उनके बच्चों को देखो जी, वो कैसे पढ़ते हैं, वो 4 के सुबह उठ जाते हैं, तुम उठते हो 10 बजे। वो सुबह उठ के देखो पढ़ रहे होते हैं, वो कितने नंबर ला रहे होते हैं। तो हमारे क्राइटेरिया सेट हो जाते हैं जो कि हमें अपनी फैमिली से ही मिलते हैं। और जब वो क्राइटेरिया पे क्राइटेरिया ऐड होता रहता है, वही बीज जिसे कहते हैं बीज, तो शायद वही बीज बाद में जाके एक वृक्ष बनता रहता है जब हम अनचेक कर देते हैं, जैसे जंगल में झाड़ें होती है ना अनचेक होकर। 2+2 = 4। जब आपको ये अच्छे से पता है तो कोई आपको 3.5 बोले, 4.5 बोलिए, 10 बोले, 40 बोले, आप नहीं मानेंगे, है ना। आपको वहां पे किसी प्रकार से कोई संशय नहीं होगा, डाउट कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको उसका ज्ञान है। लेकिन हमको सेल्फ डाउट हो जाता है, संशय आ जाता है, क्योंकि हमको सेल्फ का कोई ज्ञान ही नहीं है। एक अभी जमीन कच्ची है, उसमें बोया जा सकता है, अभी सेल्फ कुछ पता नहीं है, उसके ऊपर हल चलाया जा सकता है, जुगाली की जा सकती है, और सेल्फ है क्या वो जाना जा सकता है। लेकिन हम उस फील्ड को वैसे ही छोड़ देते हैं, उसके ऊपर हम हल नहीं चलाते, हम खेती नहीं करते, और उस पे हम और उल्टे पुल्टे बीज बो देते हैं। तो दोनों दिशाओं से एक बच्चे के साथ सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, और उसके ऊपर वो बच्चा भी कोई ऐसा थोड़ी है कि उसको जैसा बना दो वो बन जाएगा। वो भी तो अपनी वृत्तियों के साथ आया है, बनाते रहो। उसकी वृत्तियां क्या उसके ऊपर हावी नहीं होंगी? होंगी। तो ये सब मिल जाते हैं, ये सब मिल जाते हैं। तो हाँ, वो बिल्कुल है कि सेल्फ डाउट वहां से उत्पन्न होगा, लेकिन वो सेल्फ डाउट का बीज हमारे अंदर घर क्यों कर जाता है? क्योंकि हमको सेल्फ को जानने की आवश्यकता है, और वो हम जान ही नहीं पाते हैं, और हम भिन्न भिन्न दिशाओं से उसको जानने के का प्रयास करते हैं। तो जब हमें ये बताया जाता है कि देखो फलाना बच्चा कैसा पढ़ता है, वैसे पढ़ा जाता है, तो हमें लगता है कि अच्छा, हमें पढ़ना नहीं आता, वैसे पढ़ा जाता है। ओके, मैं वैसे नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं गड़बड़ हूँ। मैम मगर एक बच्चे को कैसे समझाएं सेल्फ के बारे में? बच्चे को तो नहीं सेल्फ उतना समझाया जा सकता। अब बच्चे अभी को उसने सेल्फ सेल्फ आप बच्चे को सेल्फ नहीं समझा सकते हो, किंतु आप बच्चे के साथ हेल्दीली बात कर सकते हो। आप बात कर सकते हो कि तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं वो तुम्हारे हैं, और वो विशेष हैं, और उनमें से कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं है। जस्ट टुडे आई वाज टॉकिंग टू दिस टू माय डॉटर। वो ट्यूशन से आई और हम बैठे थे, वो थी और उसकी एक फ्रेंड थी, दोनों एक साथ जाते हैं। माय डॉटर इज गुड इन सोशल साइंस एंड इंग्लिश, हर फ्रेंड इज गुड इन साइंस। तो हम ये पूछ रहे थे कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को रटना होता है या समझना होता है? हाउ आर यू स्टडिंग, व्हाट इज योर प्रोसेस? दे सेड बोथ। हम पहले खुद से पढ़ते हैं, हमको जो नहीं समझ आता वो हम पूछते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, और उसके बाद जो उसमें से जरूरत होता है वो हम रट लेते हैं। सिर्फ फेयर है ना, क्लास 9 के बच्चे के साथ तो कोई स्पून फीडिंग करेगा नहीं आपको खुद तो पढ़ना ही होगा। लेकिन चैलेंज क्या है? जो मेरी डॉटर की फ्रेंड है, उसका सोशल साइंस अच्छा नहीं है, और वो देखती है कि उसके सामने एक बच्चा बैठा है जिसका सोशल साइंस अच्छा है, तो वो सोशल साइंस के प्रश्न पूछने में कतराती है। उसको लगता है अरे मेरा प्रश्न बहुत सिली तो नहीं है, कहीं मैं कुछ स्टूपिड तो नहीं पूछ रही हूँ, अच्छा इसको बिना पूछे काम चल सकता है क्या? सो लेट मी नॉट आस्क।
क्यों? क्योंकि उसके सामने एक उदाहरण बैठा है जो कहता है कि सोशल साइंस तो इतना अच्छा है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इजी है। और मेरी डॉटर के साथ क्या होता है, मेरी पुत्री के साथ, वो बैठी है एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसका साइंस अच्छा है, तो मेरी बेटी को लगता है कि अरे पूछना चाहिए क्या, मेरा प्रश्न कुछ स्टूपिड तो नहीं है ना, इसके बिना काम चल सकता है क्या, पूछूं कि नहीं पूछूं। तो उन दोनों को किसी ने नहीं बताया है स्टैंडर्ड, पर अपनी समक्ष वो देखते हैं कि एक संभावना है बेहतर की, और मैं बेहतर नहीं हूं, तो मैं गड़बड़ हूं। और क्योंकि वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, तो वो प्रश्न ही नहीं पूछते। तो आपको उस बच्चे की मानसिकता तक जाना पड़ेगा कि वो अपनी मानसिकता में कौन सी बातों को बिठा रहा है, वो अपने जीवन में किस तरह के बिलीफ सिस्टम्स, वैल्यू सिस्टम्स को एस्टैब्लिश कर रहा है, और उसकी धारणाएं, उसकी माननाएं ये आपको बताएंगी कि वो किस दिशा में जा रहा है। वो सेल्फ को जानने की दिशा में जा रहा है कि जब सही समय आएगा तो वो सेल्फ को एक्सप्लोर करेगा, या वो दुनिया में, संसार में, समाज का हिस्सा बन के रह जाएगा। आप बच्चे को सेल्फ नहीं बताएंगे, किंतु ये तो बताएंगे ना कि ये जो तुम मान रहे हो ये सिर्फ एक धारणा है, और एक धारणा को टूटने में एक और अच्छी धारणा चाहिए होती है। इफ आई कैन प्रूव दैट यू आर रॉन्ग, broken. So you have to come down to the mind of the child to understand how is the child thinking. उसके दिमाग में किस किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, और वो विचारों की श्रृंखला किस प्रकार आगे बढ़ रही है, और वो किन चीजों के साथ क्या लेबल चिपका रहा है। दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस is shameful, this is guiltful, this is too good. वो कैसे लेबल्स लगा रहा है, और तब आपको पता चलेगा कि एक हेल्दी माइंड जो कि आगे जाकर के शायद आत्मन के प्रति समर्पित हो सके, तो उस स्वस्थ मन को कैसे पानी दिया जाए। ठीक है ना? हाँ कोमल जी। वो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं था, जस्ट एक बहुत मजेदार सी बात थी लिंक्ड विद व्हाट वी वर डिस्कसिंग, तो ऐसे ही मन किया था कि चलो शेयर करते हैं। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, देयर वाज अ बॉय, मतलब उसके 2 बच्चे हैं, आदमी है, तो वो बोल रहा था वाइफ से अनबन चल रहा है, मतलब नहीं बन रहा है, उसका थॉट पैटर्न अलग है। ही वाज जस्ट डिस्कसिंग समथिंग विद मी, तो उसी के बीच में उसने मुझे ये बोला कि मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा चल रहा है, तो इसकी मम्मी ने क्या आंसर दिया, लाइक ये कि पेरेंट्स को भगवान मानते हैं तो समझते हैं कि वो सब आंसर दे देंगे, आपके सोल्यूशन उनके पास हैं। तो उसकी मम्मी ने उसको क्या सोल्यूशन दिया कि बेटा मैं भी तो तेरे बाप को झेल रही हूँ इतने सालों से, तू भी झेल। तो उसे कि हम लोग कभी कभी ये समझ लेते हैं कि हमारे माँ बाप, वो कहते हैं माँ से बढ़ के ये कौन मुझे समझा सकता है, लेकिन मेरी एक माँ ने तो मुझे ये कहा। जरूर कोमल जी, एक फैक्ट ये जरूर है कि बच्चा जो है ना, जब माँ बाप के पास आता है तो वो सोल्यूशन के लिए आता है। हाँ ये एक फैक्ट है। हाँ बच्चे को अगर आप सोल्यूशन के जगह लेबलिंग दे दोगे ना, तो बहुत गड़बड़ कर दोगे। वही मैंने उसको यही बोला कि जरूरी नहीं है कि माँ के पास सारे सोल्यूशन हो, तुम कहीं और भी और अगर सोल्यूशन के लिए जा है, सकते हो। कोमल जी, आप नहीं, मेरे बारे में ही बात कर रहे हो ना, हाँ क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ मुझे आपको। रोज मेरी बेटी के सामने बताया जाता है, देखो झेल तो रहे हैं। वही ना, कि जरूरी नहीं है कि वो आपको सोल्यूशन दे पाए, देर आर अदर पीपल यू कैन गो टू। सिर्फ उनको भगवान मानते मानते हम ऐसा हो जाते हैं कि गए काम से वो कभी कभी। भगवान नहीं मानना होता है। टू नो दे आर ऑल्सो ह्यूमन, गिव answers to the best of your capability, beware before giving any belief system, हम्म, and
इफ यू डू नॉट नो यू टेल देम, बेटा मुझे सच में नहीं पता, इनफैक्ट मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ इसके साथ, बट दिस इज हाउ इट इज, आई हैव हैंडल्ड इट दिस वे एंड आई डोंट नो इफ इट इज राइट और रॉन्ग, Yeah, यू चूज that's right. हैंडल इट। नहीं रिचा जी, ये तो तभी होगा ना जब आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट, अपने आप को सच बोलना सीखिएगा, तब तो आप बच्चे से सच बोलिएगा। जिस दिन आप अपने को बोल देंगे कि मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं पता, अपने आप को ही तो हमको इतना ढेर होशियार समझने की आदत है, क्योंकि हमने अपने बड़ों को देखा। तो हम जिस दिन अपने आप से बोल देंगे, ओ आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, the same answer you will give to your child. Yeah, not only that, you then also allow your child to deal with that situation in their way. जब आपको नहीं पता है तो आप उनसे ये भी नहीं कह सकते कि फिर तुम ऐसे करो, क्यों करे वो वैसे। फिर आप उसको वो स्वतंत्रता भी दीजिए कि ये मुझे नहीं पता, मैंने उसको इस तरीके से डील किया क्योंकि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तुम्हें ये स्वतंत्रता देती हूँ कि तुम इसे कैसे डील करना चाहोगे तुम करो। आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब मेरी पुत्री बड़ी हो रही थी तो प्यूबर्टी के एज पर आते आते मेरा दिमाग घन घूमा, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन का एक चैलेंज था। अब मैं उसको ये क्यों बोलूं कि तुम पूजा मत करो, या मैं बोलूं भी कि ना बोलूं, मैंने कभी माना नहीं। क्या साइंस है इसके पीछे, क्योंकि भाई आप अपने घर में जो कर लें, आप दूसरों के घर जाते हैं, उनकी मान्यताओं के बीच में तो खलल पड़ जाता है। एंड शी विल बी गोइंग टू स्कूल, वहां पे और लड़कियों के साथ भी होगा और वहां पे 10 रंग की बातें होंगी, देन शी विल बी कंफ्यूज्ड कि क्या चक्कर है, क्या है, नहीं है। एंड देन आई लिटरली रिसर्च्ड द टॉपिक टू फिगर इट आउट। That's where I found out Ritu Vidya, Sinu Joseph. And I've recommended this to so many. And then I had the answer. क्यों, क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीजें विकृत हो गई हैं, इसका स्वरूप क्या है, वगैरह वगैरह। So today I can talk about it scientifically with Ayurveda as the fundamental. Ayurveda as well as science as the fundamental. और इसलिए उसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं भी ध्यान में रखती हूँ। अब उस दिशा जाने में भी एक प्रॉब्लम है, जब वो ये बताते हैं कि यू शुड नॉट बी डूइंग इट फॉर दिस 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 रीजन। द प्रॉब्लम इज दैट क्रिएट्स टू मच ऑफ बॉडी आइडेंटिफिकेशन, it creates too much of body identification in females. So then on the path of spirituality I consciously choose, it's okay, इसका जो भी consequence होगा I am ready to take, but अध्यात्म के आगे तो ये भी नहीं आ सकता। होगा शरीर का जो भी प्रक्रिया, किंतु अध्यात्म के आगे ये भी नहीं आ सकता। I am willing to let go my body consciousness. So then you find out the right answers to give to them and then they choose how they want to deal with it. हाँ अनुभूति जी। रिचा जी, मुझे ये पूछना है कि इसकी शुरुआत हम देखते कब से हैं, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े, जैसे रामायण हुआ या पहले के राजा, जैसे हम गुरुकुल की बात कर रहे थे, मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि इसका मतलब है जब से हमने आत्मन ज्ञान को वैल्यू देना बंद किया, तभी से गड़बड़ होनी। वो उस चीज को समझते थे तब सिस्टमैटिक चीजें चल रही थी और वो सबसे पहले उस चीज को वैल्यू देते थे। ये गड़बड़ जहां से भी हमने अगर इस चीज का वैल्यू कम करना चालू किया, मतलब हम बॉडी कॉन्शियस होना चाहिए,
बॉडी। देखिए, ऐसा नहीं है कि राम राज्य के में भी, सतयुग में भी सब कुछ अच्छा ही था। यदि सब कुछ अच्छा ही होता तो सीता को वनवास नहीं जाना पड़ता। सब कुछ अच्छा होता तो एक धोबी के कहने पर राम सीता को वन नहीं छोड़ देते। तो ये एक्चुअली काल की बात नहीं है देखा जाए तो। लेकिन ये भी बात उचित है कि एक समय ऐसा था जब हम बहुत ज्यादा कंज्यूमरिस्टिक माइंडसेट में नहीं जीते थे। विद्या अर्जन का हमारे पास एक महत्व था, उचित विद्या अर्जन का। धीरे धीरे वो सब कुछ और खत्म होती गई, और पाश्चात्य मानसिकता के आने के पश्चात जो पूरी सभ्यता है उसने जो रुख लिया, क्योंकि पाश्चात्य मानसिकता जो है पूरी तरीके से आपकी इंद्रियों के ऊपर आधारित है, और इंद्रियां तो हमको हर जगह ले जाती हैं। वो हमेशा खुश होना चाहती हैं, क्या स्वाद है खाने में, देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है, पहनने में ये कितना कोमल है। इंद्रियां तो यही सब चाहती है ना, सुनने में कितना कर्णप्रिय है। तो पाश्चात्य सभ्यता ने, पश्चिम ने इंद्रियों को जो चाहिए वो सब दे दिया। दिया ही नहीं, वो सब उपलब्ध भी करा दिया। पहले उपलब्ध ही नहीं थे। हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पास मोबाइल था ही नहीं, यूट्यूब था ही नहीं, तो हमारे पास कोई और उपाय ही नहीं था बशर्ते कि हम दूसरे बच्चों के साथ खेलें। हम कर ही नहीं सकते थे कि हम अकेले बैठे हुए हैं और कुछ में घुसे हुए हैं। पर आज के बच्चे कर सकते हैं, उनको नहीं चाहिए दूसरे मित्र। तो जब इंद्रियों के लिए हर कुछ सुलभ हो गया तो ये और भी सुलभ हो गया कि आप आत्म से छिटक जाए। और शायद यही एक कारण भी है कि आज की तिथि में आप इतना रैम्पेंटली सुन रहे हैं कि ये गुरु, वो लोग, हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु की तलाश में दिखता है। और इस तरह के स्टडीज ग्रुप्स बहुत तीव्रता से बढ़ रहे हैं, क्योंकि भीतर जानने की चाह तो है ना। सत्य तो ऐसी बात है जो सदा है, वो मिट कैसे जाएगा? कभी ना कभी तो वो आपको कचोटेगा। तो हाँ, ठीक है। और मजेदार बात है कि YouTube है तो उसमें पॉर्न है, तो उसी में भगवत गीता भी तो है। यदि उपाय खुले हैं तो दोनों के उपाय खुले हैं। हाँ, मन जो इंद्रियों से वशीभूत हो जाता है तो वो पॉर्न की तरफ पहले भागता है और फिर उसमें फंस जाता है। ये अवश्य होता है। हाँ कोमल जी। Just, I think I will discuss with you personally only. I just wanted to have a little more knowledge about it कि वही कि पूजा करना है कि नहीं करना, how to explain it to the children. वो मैं फिर अलग से बात कर लूंगी, लंबी बात हो जाएगी यहाँ पर। तो वही ऋतु विद्या और उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहती थी। और ये एक्चुअली ये एज ए पेरेंटिंग कोच ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड कि किस एज से बच्चे को कितना बताना शुरू करें इन चीजों के बारे में। थोड़ा जस्ट बाद में डिस्कस करती हूँ कभी आपसे। I want to know too. हाँ विद्या, you're saying something. How are you? मुझे भी जानना है क्योंकि it will be very helpful to you know, have knowledge when you have kids around you. Have you recovered fully? Not fully, but it's better. Better. Yeah, it's been 1 week, so I stepped अभी हाँ, yes.
क्योंकि now I have started, well, like I made a program for teenage parents of teenagers. So I'm coaching them also. So it is a very important topic to tell them. So what's stopping you to read the book? Okay. Yes, I can that also. So from where to get that book and all? Online मिलेगा? आया Yeah. easily. ठीक है. In the name of this ना ऋतु मुझे विद्या. समझ आता है, सीनू जोसेफ के इतने 1.5 घंटे के वीडियोस हैं यूट्यूब पे. लिसन टू किसके? किसके? SINUJOSEPH, सीनू जोसेफ. Okay. शी वॉज ए मेंस्ट्रुअल टीचर. अच्छा. गाँव में बट वही है कि जैसे आपने बताया ना कि आध्यात्मिकता के आगे ये सब भी फेल हो जाता है बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो उनको बैलेंस करके थोड़ा सीख के बताना पड़ेगा ना. लिटरली तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन द सेम थिंग. पहले उनको सुन लो ना, उसके अच्छा. बाद बात कर. सीनू जोसेफ ना, दैट्स व्हाट. विद्या आप भी सुन लेना उनको पहले, फिर बात करेंगे. Okay. ओके फाइन. हाँ शिव जी बोलिए. ऋचा जी, मैंने आपको सुना है आप बोलती हैं जीवन में गहरे उतरो करके, ठीक है? तो ये आप इसको जरा समझा सकती हैं, आप जब जीवन में गहरे उतरो बता रही हैं तो आप क्या कहना चाह रही हैं? शील जी के प्रश्न मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. He just asked the pinpointed question. एक तो ये किस संदर्भ में कहा है ये मुझे भी नहीं याद है. कहा है, मैंने कई बार कहा है. मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो बात चल रही थी कि बी लाइक अ वैली ऑफ द माउंटेन, तो आपने बताया था कि वैली मतलब क्या होता है, चीजों को होने दीजिए, होने दीजिए. नहीं तो वैली भी खड़ी होके बोल सकती थी ना, मैं नहीं होने दूंगी. तो जीवन में उस गहरे उतरना जो है ना, जीवन के साथ हो लेना है, अस्तित्व के साथ हो लेना है. अस्तित्व के नियम को समझिए, अस्तित्व किस प्रकार कार्य करता है वो समझिए, सहज हो जाइए, सरल हो जाइए. आवश्यकता क्या है, जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, और थोथा क्या है, एक्सक्रीटा क्या है, ये समझिए. ये बाइफर्केशन ना बहुत आवश्यक है, वो समझिए. और फिर उसके साथ हो लीजिए. अपने मन को समझिए. मन में जो द्वैतात्मक भावनाएं चल रही होती हैं, जो उथल पुथल चल रहा होता है, जो युद्ध चल रहा होता है, किसी बात को लेकर के हम करना है नहीं करना है, ये अच्छा है ये बुरा है, शरीर आराम खोजता है, इन सब बातों को समझिए और उनके आगे बढ़िए. ये पसंद है, ये नहीं मिला, कोई बात नहीं. ये नहीं पसंद है, यही मिला, कोई बात नहीं. ना पसंद का महत्व बचा, ना नापसंद का महत्व बचा. फिर शरीर को समझिए. शरीर हर क्षण कंफर्ट चाहता है, आराम चाहता है. उससे थोड़ा आराम छीनिए. आप उसको जितना आराम देंगे ना, आप उतने ही शरीर में बसते जाएंगे. तो शरीर से थोड़ा आराम छीनिए. उसको भोजन थोड़ा कम दीजिए. उसको दौड़ थोड़ी अधिक दीजिए. उसको नींद थोड़ी कम दीजिए. इंद्रियों को समझिए. इंद्रियां क्या मांग रही हैं, इंद्रियों को नहीं देना है. खड़े हो जाइए और फिसलना हर क्षण लगा रहेगा. हर फिसलन के बाद खड़े हो. आप जितना खड़े होते जाएंगे ना, आप उतना खड़े होने का मसल्स बिल्ड कर पाएंगे.
मैं आपको बहुत मजेदार उदाहरण देती हूँ। मैं पॉडकास्ट बियर बाइसेप्स के बहुत देखती हूँ। करते करते ऑटोमेटिकली पॉडकास्ट चलने लगा। आई वाज क्यूरियस कि ये दिस लेडी जो साराभाई, मोनिशा साराभाई बनी थी, रूपाली गांगुली, उसका उनका पॉडकास्ट था। So I said, इसका पॉडकास्ट ये क्या, व्हाट क्वेश्चंस इज ही आस्किंग? वो क्यूरियोसिटी में आई, half the podcast I saw, and then she talked about her current serial Anupama, and she talked about the character, and I became curious कि अच्छा ऐसा कैसा टर्न ले लिया कि एक औरत जो है वो बिल्कुल घर में बैठी हुई है, अचानक से she breaks all the shackles and she says okay I don't want this marriage and उस क्यूरियोसिटी के चक्कर में I went to YouTube and फॉरवर्ड कर करके 20-20 मिनट के एपिसोड को 5-5 मिनट में देखा। 5-5 मिनट में भी देखा तो टाइम तो गया ना, बर्बादी की ना मैंने। एंड देन उतना ही नहीं, आई डाउनलोडेड द ऐप हॉटस्टार, क्योंकि उसमें कुछ 15-20 एपिसोड मुझे मिले और मिले नहीं, और ये तो 3 साल से चल रहा है। एंड आई वांटेड टू सी कि, और अभी तक जो मुझे मिला था उसमें तो शी वाज द पर्सन ऑफ द होम ओनली, तो मुझे कहाँ कुछ दिखाया है, क्या दिखा रहे हैं। सो उस चक्कर में एंड आई वेस्टेड वन फुल डे and I wasted one full day. And the next day, अबे ये चल क्या रहा है? What the hell am I doing? And then I immediately uninstalled the app. ऐसे लिए जब तक यहाँ पड़ा रहेगा ना मेरा मन भागेगा, क्योंकि मैंने उसको चख लिया है, और मन को तो बस चखने की देर है, इंद्रियों को लगी आदत, अब इसको तो छुड़ाना पड़ेगा। So I uninstalled it so that I do not watch it. तो मन आपका क्या मांग रहा है, इंद्रियां आपकी क्या मांग रही है, उसको कम दे। फिसलना होता रहेगा, आप उस रास्ते पे भी चलेंगे ना तो भी कभी कभी होगा कि आप मन से कमजोर पड़ जाएंगे, आप उठ पाते हैं कि नहीं, और आप जान पाते हैं कि नहीं, मन तो यही होता है, माया यही होती है। माया का मतलब ही ये है। और फिर ये तय करना कि मुझे माया नहीं चाहिए, मैं अपने जीवन को माया के वशीभूत नहीं बिता सकती हूं। ये सब आपको जीवन में गहरे उतरने में मदद करेगा, और आप जितना गहरे उतरेंगे आप पाएंगे कि आपके पास मौन के क्षण उतने ही ज्यादा उपलब्ध हो रहे हैं, ध्यान के क्षण उतने ही ज्यादा उपलब्ध हो रहे हैं। आपका मन जो बहुत दिशाओं में भागता था अब वो कम भागता है। आप कई लोगों के साथ रहते हैं, किंतु आप उनके साथ कैसे रहते हैं उसकी गुणवत्ता परिवर्तित हो रही है। अगर वो लोग सांसारिक हैं तो आप पाएंगे कि आप उनके साथ एक सीमित रूप तक ही जुड़े हैं, उसके पश्चात नहीं। आप, जैसे मेरे जीवन में है कुछ लोग, एंड आई चूज नॉट टू शेयर समथिंग, आई चूज नॉट टू आस्क समथिंग, आई चूज नॉट टू टेल समथिंग, क्योंकि बात से बात बढ़ती है, बात से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, बात से आप उस संसार की ओर खींचे चले जाते हैं। So I tell myself, no, I will not discuss this, because this will not stop here. This will go to the next level and next level and next level. And by doing this next level, what message I am giving to them? That, hey, I am enjoying this with them. And I don't want to give this message to them. So I will take my first step back. I will not take the very first step. मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगी। जैसे ही मैं चुप होती हूं मेरा ध्यानस्थ होना सरल हो जाता है, और जैसे ही मैं उस उलूल जुलूल में घुसती हूँ मेरा ध्यानस्थ हो जाना और कठिन हो जाता है।
तो देन यू चूज कि आप अपने जीवन को किस दिशा ले जाना चाहते हैं। एंड जैसे जैसे आप घुसेंगे, ट्रस्ट मी, आप एक ऊर्जा निर्मित करेंगे कि आप किस दिशा जाना चाहते हैं। और जब वो ऊर्जा आप निर्मित करेंगे ना, आपको अस्तित्व वैसे वैसे क्षण, वैसे वैसे पड़ाव, वैसे वैसे अवसर दे देगा कि आप उस दिशा में और बढ़ पाए। ठीक है? जी, बढ़िया। अच्छा, एक इसी से आपने अभी बीच में कहा कि अस्तित्व के भी कुछ नियम होते हैं, इस चीज को मैं नहीं समझा हूँ। अस्तित्व के नियम है ना, लॉज ऑफ एग्जिस्टेंस है। वन एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज जस्ट। ये कभी मत समझिएगा कि आपने कुछ किया तो उसका कोई परिणाम नहीं है। जो कार्य कारण के परिणाम है, श्रृंखला है, वो अस्तित्व का नियम ही तो है। हर कार्य का एक कारण होता है और हर कारण एक कार्य को जन्म भी देता है, जो हम लॉ ऑफ कर्म कहते हैं। अस्तित्व के ही तो नियम है। अस्तित्व का नियम है कि आप जैसा जमीन तैयार करेंगे उसमें वैसे ही फसल को बो सकेंगे। हर जमीन पर हर फसल नहीं बोई जाती। हर प्रकार के पेड़ के लिए, हर प्रकार के फसल के लिए एक उपयुक्त मौसम, तापमान, मिट्टी, पानी चाहिए होती है। उसी प्रकार आपके मन में भी क्या चले, उसके लिए अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। ये अस्तित्व के नियम है। आप एक उंगली दोगे तो सामने वाला 4 उंगली खींचेगा। बात से बात बढ़ेगी। ये अस्तित्व का नियम है कि जहां वैली होगा वही माउंटेन हो सकता है। दे कोएग्जिस्ट। द्वैत ही अस्तित्व है। और मुझे उस द्वैत से बाहर निकलना है। ठीक है ना? जीवात्मा अस्तित्व का है। जीवात्मा के नियम अस्तित्व के नियम है। आत्मा या परमात्मा पार का है। ठीक है? धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। और भी प्रश्न हैं? मेरा एक आखिरी सवाल था। बोलिए। मैंने आज ही ये इस चीज को पढ़ा था, जहाँ आचार्य जी इस चीज को बता रहे थे, राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इस चीज का क्या मतलब है? राम नाम कड़वा लगे क्योंकि राम का नाम लेने से जो इंद्रियों का सुख है वो सब जाता रहता है। और उसके आगे क्या था? राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम। दाम इज संसार। संसार में हर चीज का एक फायदा नुकसान का द्वैत चलता है ना। राम के नाम कड़वा ही लगेंगे सबको, प्रदीप जी कह रहे हैं। राम नाम का अर्थ है राम के जैसा हो जाना। किसको होना है राम के जैसा? राम नाम जब लेते हो तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि उनको एक इस पे उनकी फोटो लगा दो और अगरबत्ती घुमा दो तो हो गया।
राम नाम का अर्थ है राम नाम के जो गुण हैं वो आपके जीवन में उतरे। किसको चाहिए वो गुण कि वो बिल्कुल धर्मयुक्त चलेगा, सत्य के साथ रहेगा? किसको चाहिए वो गुण? जीवन में कितने भी कष्ट आए, शरीर को झेलना है झेलने दो, मन को झेलना है झेलने दो, किंतु मैं धर्म के साथ ही खड़ा रहूंगा। हम तो कॉम्प्रोमाइज करने में बिलीव करते हैं ना, अरे यार करना लो यार, छोड़ना यार। तो राम नाम तो कड़वा लगना ही है। सदगुरु कहते थे कि there are a lot of videos where he's talking about Ramayana. He says that you pray Ram, you call him a god. Tell me how many of you want a life like him? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। विवाह हुआ तो वनवास चल दिए, पत्नी को कोई और उड़ा ले गया, भटक रहे हैं। सो राम नाम तो कड़वा लगेगा ही। मीठे लागे दाम, दाम माने संसार, जहां हर चीज का मोल भाव है। तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। यार ये इतना महंगा है, ये इतना सस्ता है। फॉर एवरीथिंग देयर इज नेगोशिएशन, द्वैत। तो कितना मजा आता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अब क्योंकि दाम अच्छे लग रहे हैं तो दुविधा तो हो गई, क्योंकि राम को अच्छा बताया जाता है पर राम में तो आनंद ही नहीं आ रहा। आनंद तो यहाँ आ रहा है, मजे तो यहाँ मिल रहे हैं। तो ये दुविधा है। तो राम की तरफ तो हम गए ही नहीं। लेकिन मजेदार बात है कि माया तो कभी किसी को मिलती ही नहीं। माया का तो धर्म ही है मर जाना, मरण धर्म होना। माया का तो अर्थ ही है छलावा। तो माया कहाँ से मिल जाएगी? हम माया को भले सत्य मान लें, माया थोड़ी मिलने वाली है। राम को हम ढूंढ नहीं रहे, माया हमें मिल नहीं रही, फंस गए, दुविधा में दोनों गए। हम माया से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं। उम्मीदें लगाना ना छोड़ना पड़ता है। उसके लिए आपको भीड़ का हिस्सा बनना छोड़ना होगा। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है ना जब हम भीड़ के जैसे होते हैं। मुझे याद है आचार्य जी, अ, किसी की शादी थी, वो शॉर्ट्स में चले गए। तो एक बार सत्र में बैठ के हंस रहे थे कि अरे उसकी शादी में मैं शॉर्ट्स में चला गया ना, इसने अपनी शादी में बुलाया ही नहीं कि आएंगे उपद्रव करेंगे। तो हमको तो लेकिन शादी में शादी जैसे कपड़े, क्यों? क्योंकि हमको उस भीड़ का हिस्सा बनना है। पर आप जब बोल सको कि हाँ ये मुझे नहीं समझ आता कि ट्रेंड क्या होता है, फैशन क्या होता है, मुझे नहीं समझ आता है कि लिपस्टिक क्यों लगानी है, जीन्स क्यों पहनना है, बिंदी क्यों लगानी है, इतना बाल क्यों बनाना है, मुझे नहीं समझ आता कि मेरे घर में सोफा ऐसा क्यों होना चाहिए, मुझे नहीं समझ आता कि मेरे पास ये सामान क्यों होना चाहिए, मुझे नहीं समझ आता कि मुझे वेकेशन पे इतना क्यों जाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। So when you start questioning all that the world demands you to do, then you start to drop Maya. When you start questioning why should I do it, and you start to see the falsity in doing that, then you start to drop Maya. मेरे जीवन में था एक समय, आज से करीब 15 वर्ष पहले, आई वॉज अ चलता फिरता कॉस्मेटिक का दुकान।
literally. And so I could not go out without cosmetics. To step out without cosmetics was such a terrible thing for me. और जब ये सब छूटा ना, इतना मजा आया, इतना इजी लगा. I don't need to conform to anything. I just don't need to conform to anything. So, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम. माया मिलनी नहीं है, राम मिलनी नहीं है, और राम को हम चाहते नहीं है. दोनों ही गए. ठीक है. बढ़िया ऋचा जी, धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू. अनुभूति. बोलिए. ऋचा जी, ये जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था एक कि सेल्फ डाउट वाला, तो ये जो द्वैत आप बोलते हैं, क्या जब द्वैत खत्म हो जाता है तो क्या सेल्फ डाउट को उससे रिलेट कर सकते हैं कि आपका सेल्फ डाउट भी क्योंकि उस वक्त फिर अब आपके पास एक ही आवाज होती है. बहुत बढ़िया. बिल्कुल. द्वैत में होना ही डाउट में होना है. द्वैत में होना ही सेल्फ डाउट में होना है. जब तक द्वैत को बहुत महत्व देते रहेंगे, द्वैत के पीछे चलते रहेंगे, द्वैत को ही अपने जीवन का क्या बोलते हैं आधार मान के रहेंगे, तब तक सेल्फ डाउट आता रहेगा. वेरी नाइस. यस. ओके. एनीथिंग एल्स? Wonderful. Thank you so much, all of you, for joining in today. And so many questions, and it's so enjoyable to be in the group. Wish you all happy real Diwali. May the darkness of our mind and heart be dispelled. That's the real Diwali. That's what we all must look forward to. Rest everything. मिठाई भी खाइए, लड़ियां भी लगाइए, but do not forget this. Okay. Thank you so much. So let's just do the chanting. Sit straight, close your eyes. If you know, you can say along. Take a deep breath. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.